नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे 60 डेज 60 दिन के स्पोकन इंग्लिश मास्टरी कोर्स के आज के डे 3 में। दोस्तों, आज का दिन आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज हम एक ऐसे टॉपिक को सीखने वाले हैं जिसे आपकी इंग्लिश बोलने की ताकत और भी बढ़ जाएगी। डे 3 का ये सेशन आपके लिए इतना महत्वपूर्ण होगा जिसको आप सोच भी नहीं सकते हैं। इंग्लिश बोलने के तरीके में आप बहुत ज्यादा बदलाव आ जाएगा अगर आप डे 3 को देख लेते हैं। आज जो सीखेंगे उससे आपको अपनी बहुत ही प्रभावी ढंग से आप अपनी अंग्रेजी बोल पाएंगे। दोस्तों याद रखिए, आपकी लगन और मेहनत ही आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाएगी और मैं इस पूरे सफर में आपके साथ हूं, कदम दर कदम, ताकि आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ इंग्लिश बोल सकें। सिर्फ 60 दिन हमें चाहिए और रोज का केवल 1 घंटा, और रोज थोड़ा थोड़ा अभ्यास करके आप अपने सपने को हकीकत में बदल सकते हैं। अगर आप अभी तक ये सोच रहे थे कि इंग्लिश सीखना मुश्किल है, तो आज के सेशन के बाद आपकी ये सोच हमेशा के लिए बदल जाएगी। आपको लगेगा कि इंग्लिश तो बहुत आसान है और आप भी इसे बहुत नेचुरल तरीके से बोल सकते हैं। इस कोर्स की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह पूरी तरह से फ्री है। आपको हर दिन की प्रैक्टिस सीट और होमवर्क पीडीएफ फ्री में मिलेगी, जिसे आप हमारी वेबसाइट rajeshkumaroja.in से डाउनलोड कर पाएंगे और जिससे आप अपनी प्रोग्रेस खुद से चेक कर सकेंगे और अपनी गलतियों को सुधारते हुए आगे बढ़ेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका कॉन्फिडेंस और आपकी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स तेजी से बेहतर हो, तो डे 3 के इस वीडियो को बिल्कुल मिस मत कीजिए। आज हम ऐसे खास टेक्निक सीखेंगे जो आपको रोजमर्रा की इंग्लिश फ्लुएंसी के बेहद करीब ले जाएगी। तो दोस्तों तैयार हो जाइए डे 3 के शानदार सफर को शुरू करने के लिए। तो मैं आप लोगों से पूछता हूं कि क्या आप लोग तैयार हैं? अब जो लोग हमारा पहले का टॉपिक नहीं देखे हैं, उन लोगों से मैं कहना चाहूंगा कि आप वैसे हैं जिन्होंने हमारा डे 1 और डे 2 का नहीं देखा है वीडियो, वो लोग पहले डे 1 और डे 2 की वीडियो देख लें और उसके बाद डे 3 के ऊपर आए। दोस्तों, अब हम लोग टॉपिक शुरू करें, लेकिन उससे पहले डे 2 में हमने क्या पढ़ा था एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं, ताकि आज की क्लास के लिए आपकी तैयारी और भी बेहतर हो जाए। दोस्तों, डे 2 में हमने बी वर्ब के बारे में विस्तार से समझा था। आपको याद है बी वर्ब क्या होते हैं? ये हमारे इंग्लिश सेंटेंसेस की नींव होती है। बी वर्ब यानी इज, एम आर, वाज, वर। हमने सीखा कि इनका सही इस्तेमाल कैसे किया जाता है, जैसे आई एम हैप्पी, मैं खुश हूं, सी इज प्लेइंग, वह खेल रही है, दे वर एट द पार्टी, राइट। ये सारे बी वर्ब्स हमारे सेंटेंसेस को सही स्ट्रक्चर देते हैं, जिससे हमारा वाक्य क्लियर और मीनिंगफुल बनता है। दोस्तों, हमने डे 2 में यह भी सीखा था कि प्रेजेंट टेंस में इज, एम आर और पास्ट टेंस में वाज और वर का इस्तेमाल किया जाता है। इससे हमारे सेंटेंसेस में मीनिंग क्लियर होता है और सब्जेक्ट और वर्ब के बीच सही एग्रीमेंट यानी सामंजस्य बनता है। जैसे अगर मैं बोलूं ही इज ए टीचर, यहां पे हमने यूज किया है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम हमेशा यूज करते हैं। दे आर स्टूडेंट्स, यानी दे आर स्टूडेंट प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमने आर यूज किया है। ठीक है। पास्ट टेंस के अंदर अगर हम देखें तो मैं बोलता हूं कि ही वाज टायर्ड, वह थका हुआ था, यानी ये सिंगुलर सब्जेक्ट है ही और पास्ट टेंस में हमने वाज का यूज किया। अगर मैं दूसरा देखूं कि दे वेयर लेट, यानी प्लूरल सब्जेक्ट हो गया दे और इसके साथ हमने वर का यूज किया। दोस्तों, हम लोगों ने ये देखा था कि डेली कन्वर्सेशन में बी वर्ब के साथ कॉमन सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं। जैसे मैं बोलता हूं आई एम एक्साइटेड, शी इज इन द रूम, दे आर ऑन वेकेशन। अगर आपने ये सारी बातें अच्छी तरह से समझ ली है, तो आप बी वर्ब का इस्तेमाल कॉन्फिडेंटली और नेचुरली कर पाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपने डे 1 या डे 2 के वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं, तो मेरी आपसे दोबारा मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पहले उन्हें देख ले, क्योंकि किसी भी भाषा को सीखने में कंटिन्यूटी बहुत जरूरी होती है और अगर कंटिन्यूटी के साथ आप सीखेंगे तो ये आपका सफर बहुत आसान होगा। मेरी गारंटी है, आप चाहें तो स्टाम्प पेपर पे लिखवा कर मुझसे ले सकते हैं कि अगर 60 डेज का आप मेरा बिना फेल हुए और बिना डिसकंटिन्यू किए अगर आप ये कोर्स करते हैं, फ्री का कोर्स, तो आप आफ्टर 60 डेज बहुत ही बेहतरीन इंग्लिश बोल पाएंगे। तो दोस्तों चलिए अब डे 3 के आज के नए टॉपिक को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज के नए
टॉपिक के ऊपर आप लोगों का मैं स्वागत करूंगा 60 डेज स्पोकन इंग्लिश मास्टरी कोर्स के डे 3 में। आज का टॉपिक आपकी इंग्लिश के लिए गेम चेंजर साबित होने वाला है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी इंग्लिश नेक्स्ट लेवल तक पहुंच जाए तो आज का सेशन बिल्कुल मिस मत करिएगा, पूरा देखिएगा, क्योंकि आज हम सीखने जा रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक एंड दैट इज इंपेरेटिव सेंटेंसेस। अब इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते क्या हैं, ये बहुत बड़ी चीज होती। इंपेरेटिव सेंटेंसेस वे सेंटेंसेस होते हैं जिसके जरिए आप किसी को भी कोई निर्देश यानी इंस्ट्रक्शन क्या करते हैं। आप इंपेरेटिव सेंटेंसेस के थ्रू आप किसी को इंपेरेटिव सेंटेंसेस के द्वारा आप किसी को क्या देते हो, इंस्ट्रक्शन देते हो। क्या देते हो, किसी को भी आप इंस्ट्रक्शन देते हैं। इसके अलावा आप कमांड देते हैं और एडवाइस देते हैं, राइट। ये इंपेरेटिव सेंटेंस होता है, इसके अंदर सब्जेक्ट नहीं होता है दोस्तों। हम रिक्वेस्ट भी करते हैं, वैसे इसके अंदर एडवाइस भी देते हैं और रिक्वेस्ट भी करते हैं। इसकी खास क्या बात होती है, इसके अंदर सब्जेक्ट नहीं होता, ये विदाउट सब्जेक्ट होता है, ठीक है। अगर मैं बोलता हूं बैठ जाओ, सिट डाउन, मैं बोलता हूं कि कृपया सुनो यानी प्लीज लिसन, या मैं बोलता हूं यह पढ़ो यानी रीड दिस, राइट। इंपेरेटिव सेंटेंसेस का इस्तेमाल आपके कम्युनिकेशन को न सिर्फ स्पष्ट और प्रभावशाली बनाता है, बल्कि ये आपको फ्लुएंट और कॉन्फिडेंट इंग्लिश स्पीकर बनने में भी मदद करता है। तो दोस्तों चलिए आज के सेशन में इंपेरेटिव सेंटेंसेस के इस्तेमाल को स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते क्या हैं। तो मैंने आप लोगों को क्या बोला है, इंपेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं, कमांड, एडवाइस एंड रिक्वेस्ट, ये बातें होती है। और इनके माध्यम से हम किसी से भी कोई भी जो इंस्ट्रक्शन है, कमांड है या आज्ञावाचक जो सब आज्ञार्थक जो शब्द होते हैं, कमांड आदेश देते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, एडवाइस करते हैं, या उस किसी को हम सजेशन भी इसके थ्रू देते हैं। मैं बोलता हूं कि दरवाजा बंद करें तो हमें आप बोलने की जरूरत नहीं है, यू क्लोज द डोर नहीं बोलना है, मुझे डायरेक्टली बोलना है क्लोज द डोर। मैं बोलता हूं कृपया बैठ जाइए, प्लीज सिट डाउन। इंपेरेटिव सेंटेंसेस के बारे में दोस्तों मैं अब यहां पे चाहूंगा कि आप लोग कुछ खास बातें देख लें कि इस तरह के वाक्य में सब्जेक्ट नहीं बोला जाता। क्यों नहीं बोला जाता है, क्योंकि डायरेक्ट आप जिससे बात कर रहे होते हैं आप उसी से बात करते हैं, उसी को आप कमांड दे रहे हैं, उसी को आप सलाह दे रहे हैं। तो ये समझ की बात हो रही है कि आप सब्जेक्ट तो है ही, ये अंडरस्टूड होता है। और दूसरी बात क्या होती है, वर्ब हमेशा बेस फॉर्म में इस्तेमाल होता है। जैसे इसके अंदर डायरेक्टली हम बोलते हैं गो, ईट, रन, ये सब कुछ डायरेक्ट होता है। अब अगर जहां पे अगर हम बोलते हैं कि नहीं, अगर हमें एडवाइस या रिक्वेस्ट करना होता है तो उसके अंदर हम प्लीज जरूर लगा देते हैं, उसके अंदर हम प्लीज लगा देते हैं, मेरी मदद करें, हेल्प मी। लेकिन अगर चूंकि ये हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो हम कहेंगे प्लीज हेल्प मी। सो इंपेरेटिव सेंटेंसेस का डेली लाइफ में जो इस्तेमाल है वो सबसे ज्यादा होता है। 80% हम इंपेरेटिव सेंटेंसेस से ही हमारी इंग्लिश कवर हो जाती है, 80%। सो इसलिए ये महत्वपूर्ण है और इसीलिए जरूरी है कि हम डे टू डे जो हम इंग्लिश बोलते हैं, अगर जिसका 80% कवर करता है और 70% कवर करता है तो उस टॉपिक को हम लोग पहले कर लें, राइट। अब जैसे आप सुबह उठते हो तो क्या बोलना होता है, किसी को अपने छोटे भाई को बोलना होगा तो आप क्या बोलेंगे, उठो, वेकअप। उसके बाद आप उसे बोलेंगे अपने दांत साफ करो, ब्रश योर टीथ, नाश्ता करो, हैव ब्रेकफास्ट, ठीक है बात। अगर आप कोई लड़की हो तो आपकी मम्मी क्या बोलेगी, मम्मी बोलेगी प्लीज हेल्प मी विद द डिशेस, बर्तन को धोने में मेरी मदद करो, राइट। ये सारी चीजें होती है। डे टू डे लाइफ में हम लोग 70 to 80% इंपेरेटिव सेंटेंसेस यूज करते हैं। बाकी इंग्लिश अगर देखा जाए तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। किसी को बोलना है काम पे जाओ, गो टू वर्क। हमने बोला बच्चे को मेहनत से पढ़ो, स्टडी हार्ड। कृपया अपना कमरा साफ करो, प्लीज क्लीन द रूम। मुझे कॉल करना मत भूलना, डोंट फॉरगेट टू कॉल मी, राइट। किसी से बोलना आराम करो, रेस्ट नाउ। टीवी देखो, वॉच टीवी। अब हमें बोलना होगा टीवी मत देखो, डोंट वॉच टीवी।
अपना खाना खाओ, eat your dinner, eat your lunch, right, eat your breakfast, यहां आओ, come here। ये सब सारी चीजें हैं, अगर आप देखें तो बिल्कुल ही मतलब बहुत आसान होते हैं। सिट डाउन, बैठ जाओ, राइट, मुझे वह दो, गिव मी दैट, चिल्लाओ मत, डोंट शाउट, थोड़ा आराम करो, टेक ए ब्रेक, चलो चलते हैं, लेट्स गो, राइट। सो दोस्तों, आप इस चीज को समझ रहे होंगे कि इंपरेटिव सेंटेंस हमारी रोजमर्रा की बातचीत का हिस्सा है और ये सेंटेंसेस हमारे कम्युनिकेशन को बेहद सरल, प्रभावशाली और स्पष्ट बनाते हैं और इसीलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इंपरेटिव सेंटेंसेस को सही तरीके से इस्तेमाल करना सीखकर आप अपनी इंग्लिश को बहुत जल्दी फ्लुएंट और इफेक्टिव बना सकते हैं और इसीलिए इंपरेटिव सेंटेंसेस को बार बार प्रैक्टिस करना चाहिए और उन्हें अपने डेली लाइफ में इस्तेमाल करने की कोशिश करनी चाहिए। तो आज के इस सेशन के बाद आप इंपरेटिव सेंटेंसेस को कॉन्फिडेंटली यूज कर पाएंगे, जिससे आपकी इंग्लिश में साफ साफ फ्लुएंसी नजर आएगी। तो दोस्तों, आज का टॉपिक आपके लिए गेम चेंजर हो सकता है, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक गारंटी देता हूं, आज के बाद से आप तुरंत इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे। मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं कि इस वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है। जब आप लाइक करते हैं तो मुझे वो एनर्जी और उत्साह मिलता है, जिससे मैं आपके लिए और भी अच्छी क्लासेस तैयार करता हूं। आपके एक छोटे से कदम से मुझे वो ताकत मिलती है, जिससे मैं आपके लिए और कड़ी मेहनत करता हूं। तो चलिए अब शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, यानी इंपरेटिव सेंटेंसेस, आज्ञार्थक वाक्य। तो दोस्तों, इंपरेटिव सेंटेंसेस को वो सेंटेंसेस होते हैं, हमने बात करी, जिसमें हम किसी से कोई काम करने के लिए कहते हैं, यानी उसे आदेश देते हैं या अनुरोध करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, या फिर हम किसी को कोई सलाह देते हैं। ये सेंटेंसेस न सिर्फ आपकी इंग्लिश को फ्लुएंट बनाते हैं, बल्कि आपके कम्युनिकेशन को बहुत ही इंपैक्टफुल यानी प्रभावी बनाते हैं। तो देखते हैं इंपरेटिव सेंटेंसेस। इंपरेटिव सेंटेंसेस में हमने बताया कि ये दो प्रकार के होते हैं। पहला होता क्या है? पहला होता है इंस्ट्रक्शन या कमांड, दूसरा होता है एडवाइस और रिक्वेस्ट। ये दो तरह के होते हैं, राइट। सो अगर हम बात करें ऑर्डर और कमांड, ऑर्डर और कमांड की अगर हम बात करें, तो ऑर्डर और कमांड किस तरह से होते हैं, इसके अंदर मैंने बताया आपको कि सब्जेक्ट नहीं होता है। तो क्या होता है, हमने सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट पढ़ा था। इसमें डायरेक्टली क्या होता है, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट पढ़ा था। क्या पढ़ा था? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यही तो हमने पढ़ा था कल और परसों वाले क्लासेस में। यहां पे क्या होता है, सब्जेक्ट नहीं होता है और यहां पे डायरेक्टली वर्ब एंड ऑब्जेक्ट आ जाता है, बस यही है। इसके अंदर सब्जेक्ट नहीं होता है, वर्ब यानी क्रिया आ जाती है और ऑब्जेक्ट यानी कर्म आ जाता है, बस। मैं अगर बोलता हूं कि सिट डाउन, बैठ जाओ, अब कोई भी इसके अंदर सब्जेक्ट नहीं है। मैं बोलता हूं कि दरवाजा बंद करो, क्लोज द डोर, यहां पे सब्जेक्ट नहीं है, राइट। क्लोज क्या है? क्लोज वर्ब है एंड डोर ऑब्जेक्ट है। मैं बोलता हूं बात करना बंद करो, स्टॉप टॉकिंग। खिड़की खोलो, ओपन द विंडो। मुझे किताब दो, गिव मी द बुक, राइट। यहां पे कोई भी सब्जेक्ट नहीं है। तो दोस्तों, अगर आप इसमें देखें, अगर जो नोट करने वाली बात है वो ये है कि ऐसे सेंटेंसेस में आप यू, ही, सी, इट कुछ नहीं बोलते, राइट। यानी सब्जेक्ट नहीं बोला जाता है, क्योंकि ये बात समझी हुई होती है कि सब्जेक्ट तो अपने आप इस सेंटेंस के अंदर है ही पहले से, राइट। और ये जो सेंटेंस होते हैं वो बिल्कुल ही सीधे होते हैं, स्पष्ट होते हैं और प्रभावशाली होते हैं। बात करते हैं रिक्वेस्ट या एडवाइस वाले सेंटेंसेस की। रिक्वेस्ट और एडवाइस में कुछ नहीं करना है हमें। अब जो बात हम यहां पे बोल रहे हैं एज इंस्ट्रक्शन और कमांड, उससे पहले हमें लगा देना है प्लीज। क्या लगा देना है? हमें लगा देना है प्लीज। अब हमें बोलना है कि बैठ जाइए और हमें बोलना है कि कृपया बैठ जाइए, दैट्स इट। प्लीज सिट डाउन, कृपया मेरी मदद करें, हेल्प मी, लेकिन अगर मेरी मदद करें, लेकिन कृपया मेरी मदद करें अगर कहना होगा तो हम बोलेंगे प्लीज हेल्प, राइट, करेक्ट। इतनी बात समझ में आ रही है या नहीं समझ में आ रही है? इसके अंदर सब्जेक्ट नहीं होता है, बस वर्ब एंड ऑब्जेक्ट रहते हैं, सिंपल सी बात है। और रिक्वेस्ट वाले के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? प्लीज यूज करते हैं, प्लीज, दैट्स इट, ठीक है। अगर हमें बोलना होगा, किसी को सलाह देनी होगी, तो हम क्या बोलेंगे कि पढ़ाई करनी चाहिए, तो तुम्हें मेहनत से पढ़ाई करनी चाहिए,
लेकिन हमें क्या करना है, सब्जेक्ट को उड़ा देना है, क्योंकि हम समझ रहे कि उसी से बात कर रहे हैं, तो बोलेंगे हम कि स्टडी हार्ड डायरेक्टली। यू शुड स्टडी हार्ड बोलने की कोई जरूरत नहीं है, राइट। आप इसके अंदर सब्जेक्ट भी लाइए, मॉडल भी लाइए, इनकी जरूरत नहीं है, राइट। तुम्हें अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए। हमने डायरेक्टली अगर बोलना है तो टेक केयर ऑफ योर हेल्थ बोलना है। यू शुड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ बोलने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि पता है कि आप जिससे बात कर रहे हो आप उसी को बोल रहे हैं, राइट। सो प्लीज का इस्तेमाल हम लोग क्या करते हैं, रिक्वेस्ट वाले सेंटेंसेस को पोलाइट और शिष्ट बनाने के लिए करते हैं, करेक्ट। और अगर हमें फिर अगर सलाह देने की बात होती है तो फिर उसके लिए हम मॉडल चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे कि फिर तो वहां पे सब्जेक्ट भी आ जाता है एंड मॉडल शुड हम यूज करते हैं, तो वहां पे हम लोग शुड का यूज करते हैं, लेकिन वो मॉडल चैप्टर के अंदर आएगा। इंपरेटिव सेंटेंसेस की बात करें तो अगर सब्जेक्ट होता ही नहीं है, डायरेक्टली क्या होता है, वर्ब होता है और डायरेक्टली ऑब्जेक्ट होता है। इतना आप लोग समझ पा रहे हैं तो आप बताएं यस। अब इंपरेटिव सेंटेंसेस मैंने बोला था कि रोज हम लोग जो काम करते हैं, बातचीत करते हैं, उसके 70 to 80% जो इंग्लिश होती है वो इंपरेटिव सेंटेंसेस वाली होती है। हम 1 to 1 तो बात करते हैं किसी से, तो हम क्या बात करते हैं किसी से, नॉर्मली ये सारी बातें करते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं, कमांड देते हैं, सलाह देते हैं या रिक्वेस्ट करते हैं, यही तो करते हैं। दरवाजा बंद करो, क्लोज द डोर, जल्दी आओ, कम क्विकली, खाना खाओ, ईट योर फूड, पानी पियो, ड्रिंक वाटर, मुझे वह किताब दो, गिव मी दैट बुक, सुनो, लिसन, चुप रहो, बी क्वाइट, यहां आओ, कम हियर, मुझे अकेला छोड़ दो, लिव मी अलोन, राइट। उसे अंदर आने दो, लेट हिम कम इनसाइड, बाहर जाओ, गो आउटसाइड। कितना सिंपल है ये, खड़े हो जाओ, स्टैंड अप। क्लियर, समझ पा रहे हैं आप। मैं बोलूं इसे पढ़ो, लो रीड दिस, इसे समझाओ, एक्सप्लेन दिस, मुझे बताओ, टेल मी। कितना सिंपल है दोस्तों, बहुत ही आसान है। सब्जेक्ट कुछ नहीं है, वर्ब का वो भी फर्स्ट फॉर्म रहेगा एंड प्लस ऑब्जेक्ट। इसे छोड़ दो, लिव इट, इसे बंद कर दो, टर्न इट ऑफ, इसे खोलो, ओपन इट, इसे ठीक करो, फिक्स इट, अगर कुछ खराब हो गया है तो इसे साफ करो, क्लीन इट, करेक्ट। तो इस तरह से आप देखेंगे कि बहुत ही सिंपल है। अगर आप रिक्वेस्ट वाले, अगर मान लीजिए अगर किसी से हमें रिक्वेस्ट करनी है, कि रिक्वेस्ट के कुछ थोड़े से देखते हैं हम, कृपया दरवाजा बंद करें। अगर हमें बोलना होगा किसी से कि कृपया दरवाजा बंद करें, क्या बोलेंगे, प्लीज क्लोज द डोर, राइट। कृपया मुझे वह किताब दे, प्लीज गिव मी दैट बुक। बस सिंपल तो है। कृपया मुझे पानी दो, प्लीज लगा देना है, हमें कुछ नहीं करना, प्लीज गिव मी वाटर। कृपया मेरी मदद करे, प्लीज हेल्प मी। कृपया मुझे 1 मिनट दे, प्लीज गिव मी अ मिनट, राइट। सो नेक्स्ट क्या है, कृपया मुझे अपना पेन उधार दे, कृपया मुझे अपना पेन उधार दे। अब आप लोग सोचिए कि क्या हो सकता है इसका, क्या बोलेंगे हम किसी से उधार मांगते हैं तो लेंड बोलते हैं, LEND, प्लीज लेंड मी योर पेन, राइट। कृपया मुझे अपना नंबर बताएं, किसी से हमें नंबर मांगना है तो क्या बोलेंगे, प्लीज टेल मी योर नंबर या प्लीज टेल मी योर मोबाइल नंबर। कृपया वह जानकारी दे, जानकारी को क्या बोलते हैं हम, इंफॉर्मेशन, प्लीज, राइट। या कृपया वह जानकारी दे, प्लीज किसी से प्लीज गिव दैट इंफॉर्मेशन। कृपया वह फाइल दे, कृपया वह फाइल दे, प्लीज, या फाइल भेजे, प्लीज सेंड दैट फाइल, राइट। अगर किसी से हमें पूछना है रास्ता तो क्या बोलेंगे हम, प्लीज शो मी द वे, राइट। थोड़े सा और देखते हैं हम लोग, लगे समय पर सोएं, ये क्या है, ये एडवाइस वाले हैं। यहां पर हम क्या बोल रहे हैं, एडवाइस वाले बोल रहे हैं, एडवाइस सलाह दे रहे हैं किसी को, तो क्या बोलोगे आप, समय पर सोना है। तो अगर हमें किसी से बोलना है कि तुम समय पे सो, यू शुड, तो हमें सलाह देंगे जब हम, तो क्या बोलेंगे, यू शुड स्लीप ऑन टाइम। यहां पे आपको क्या करना है, यू को भी खा जाना है, स्लीप को शुड को भी खा जाना है, डायरेक्टली बोलना है स्लीप ऑन टाइम। नियमित रूप से पढ़ाई करें, स्टडी रेगुलरली, बिल्कुल सिंपल कर दिया, छोटा बना दिया। संतुलित आहार ले, संतुलित आहार ले, इट ए बैलेंस डाइट,
गाड़ी धीरे चलाएं, किसी से बोलना है गाड़ी धीरे चलाएं, ड्राइव स्लोली। समय का सदुपयोग करें, समय का सदुपयोग करें, तो क्या बोलेंगे हम, यूज टाइम वाइजली। सिंपल है बिल्कुल। दूसरों की मदद करें, ज्यादा टीवी ना देखें, ये सब दूसरों की मदद करें तो हेल्प अदर्स, ज्यादा टीवी ना देखें, मोबाइल का कम उपयोग करें, साफ सफाई का ध्यान रखें, बड़ों का सम्मान करें। यही सारी चीजें तो हम बोलते हैं डे टू डे लाइफ में। डू नॉट वॉच टीवी टू मच, मोबाइल का कम उपयोग करें, यूज द मोबाइल लेस। ये सिंपल है। साफ सफाई का ध्यान रखें, मेंटेन क्लीनलीनेस, बड़ों का सम्मान करें, रेस्पेक्ट एल्डर्स। सिंपल है दोस्तों, बहुत आसान। तो दोस्तों आज हमने इंपेरेटिव सेंटेंस के दोनों प्रकार यानी ऑर्डर और रिक्वेस्ट और या सलाह, इसको हमने समझ लिया है। इन वाक्यों को आपको क्या करना है, बार बार प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस सीट आपको हमारी वेबसाइट rajeshkumaroja.in से मिल जाएगी और फ्री में मिल जाएगी, राइट। अगर आप ये सेंटेंस रोजाना इस्तेमाल करेंगे तो आपको इंग्लिश बोलना बहुत आसान और स्वाभाविक लगेगा, बिल्कुल ही स्वाभाविक। आप एक चीज को समझ लीजिए कि प्रैक्टिस ही फ्लुएंसी की चाबी है। इस चीज को समझना जो बहुत जरूरी है। आपका प्रैक्टिस अगर सही रहेगा तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इसमें हमने क्या देखा, इंपेरेटिव सेंटेंस के एग्जांपल्स और टाइप को देखा। अब हम लोग क्या सीखेंगे, अब हम लोग थोड़ा सा आगे जाते हैं और ये समझते हैं कि इसका थोड़ा बेटर तरीके से इसके स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं, दोबारा रिवीजन करते हैं, ठीक है। इंपेरेटिव सेंटेंस की सबसे खास बात क्या होती है, इनकी सिंप्लिसिटी। इनका जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ही आसान होता है। कुछ भी नहीं करना है आपको, क्या करना है, इसके अंदर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। कितना सिंपल है। और ये आपके डे टू डे स्पीकिंग के 70% पार्ट को कवर करते हैं, ठीक है। इसके अंदर हम लोग सब्जेक्ट का बिल्कुल ही यूज नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि ये अंडरस्टूड होता है, ठीक है। मैं बार बार इस चीज को क्यों रिपीट कर रहा हूं, ताकि ये बात आप लोगों के दिमाग में बैठ जाए। दरवाजा खोलो, ओपन द डोर। मुझे पेन दो, गिव मी अ पेन। उसे कॉल करो, कॉल हिम। कितना आसान है। आपको क्या करना है, आपको वर्ब को सीधे यूज करना है और फिर क्या हो गया, आपका इंपेरेटिव सेंटेंस तैयार हो गया। क्लियर हो गई बात। ये किस तरह की नॉर्मल और सरल वाले इंपेरेटिव सेंटेंस है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि आपने बोला कि आप दरवाजा बंद करो, लेकिन किसी से भी दरवाजा बंद मत करो, तब हम क्या बोलेंगे, यानी नेगेटिव सेंटेंस अगर है तो फिर हमारा स्ट्रक्चर क्या होगा, ये एक प्रश्न है, क्योंकि इसमें नेगेटिव सेंटेंस भी तो होगा। सो इन दैट कंडीशन दोस्तों, नेगेटिव के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको क्या करना है, आपको नेगेटिव के लिए कुछ नहीं करना है। आपको करना है ये कि आपको करना ये है, या उसके बाद आपको या ये दैट्स इट। क्या करना है, डोंट या डू नॉट यूज करना है। वर्ब की क्या करनी है, बेस फॉर्म यूज करनी है, वर्ब की बेस फॉर्म यूज करनी है और ऑब्जेक्ट यूज करना है, बस। मैं बोलता हूं बाहर जाओ, गो आउटसाइड, लेकिन अगर मैं बोलता हूं कि बाहर मत जाओ, डोंट गो आउटसाइड। सिंपल है बहुत ही। मैं बोलता हूं किसी से चिल्लाओ मत, डोंट शाउट। मैं बोलता हूं समय बर्बाद मत करो, डोंट वेस्ट टाइम। मैं बोलता हूं जंक फूड, बाहर का खाना मत खाओ, तो क्या बोलेंगे, डोंट ईट आउटसाइड फूड, डोंट ईट जंक फूड। सो क्या करना है, आपको डोंट का यूज करना है इंपेरेटिव सेंटेंसेस में के अंदर अगर आपको नेगेटिव बनाना है। दैट्स इट, सिंपल है ना, ठीक है बात। और रिक्वेस्ट वाले इंपेरेटिव सेंटेंस के अंदर क्या करना है, हमें कुछ भी नहीं करना है। बैठ जाइए, सिट डाउन, कृपया बैठ जाइए, प्लीज सिट डाउन। खिड़की बंद कर दीजिए, क्लोज द डोर। लेकिन अगर हमें बोलना है किसी से पोलाइट में, रिक्वेस्ट मोड में, कृपया खिड़की बंद कर दीजिए, प्लीज क्लोज द डोर, काइंडली क्लोज द डोर, राइट। सो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, प्लीज या काइंडली लगाकर सेंटेंसेस को पोलाइट और रेस्पेक्टफुल बनाते हैं, ठीक है बात।
क्लियर हो गई बात। एडवाइस देना है तो नॉर्मल हम बोलते हैं कि यू शुड स्टडी हार्ड, ये तो मॉडल के अंदर आएगा कि स्टडी हार्ड, डायरेक्टली नॉर्मल ही हो गया, वहां पर यूज करते हैं। बाकी एडवाइस के लिए हम लोग मॉडल में हम लोग कवर करेंगे कि एडवाइस के लिए हम लोग शुड का यूज करते हैं। तो यहां तक आप लोग क्लियर हो गया क्या? आप लोग समझ पाए कि क्या है और क्या नहीं है, देख पाए? तो मैं एक बार दोबारा से एक क्विक समरी देने की कोशिश करूंगा आप लोगों को कि आप लोग समझ पाए और देख पाए। एक बार अगर आप लोग बताएं तो आगे बढ़ूंगा। देखें, सो दोस्तों, अगर कमांड वाले सेंटेंसेस हैं तो सिंपल है, यहां पे क्या करना है हमें। कमांड वाले सेंटेंसेस है तो वर्ब एंड ऑब्जेक्ट लगा दिया, डायरेक्टली कम हियर हमने बोल दिया। नेगेटिव सेंटेंस है तो हमने क्या किया, डोंट लगा दिया, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, डोंट टॉक लाउडली। और रिक्वेस्ट वाले हैं, इसकी जरूरत नहीं है अभी आपको। अगर रिक्वेस्ट वाले हैं तो हमने क्या किया, प्लीज लगा दिया और वर्ब और ऑब्जेक्ट। यहां पे प्लीज के अलावा हम काइंडली भी यूज करते हैं, ठीक है। तो अब आप लोग समझ गए क्या? आप लोग समझ पा रहे हैं कि इंपरेटिव सेंटेंस बनाना कितना आसान है? ये बिल्कुल ही सरल स्ट्रक्चर है और आप इसके बाद आराम से सेंटेंसेस बना पाएंगे। बेस फॉर्म यूज करना है इसमें वर्ब का। नेगेटिव के लिए क्या करना है, डोंट लगा देना है। पोलाइट बनाने के लिए हमें क्या करना है, प्लीज यूज कर लेना है, बस। यस और नो, सिंपल है ना। और इस सरल टिप से आप जल्दी फ्लुएंट और कॉन्फिडेंट इंग्लिश बोलने लगेंगे। तो किस बात की देर है, आपको क्या करना, अभी से प्रैक्टिस करना शुरू करना है और अपनी इंग्लिश को आज ही एक नई ऊंचाई पर लेकर जाना है। तो दोस्तों, अब वक्त है आपकी इंग्लिश को सुपर फास्ट तरीके से प्रैक्टिस करने का। अब हम लोग थोड़े से शब्दों की प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़े से जो डेली यूजेस के सेंटेंसेस है, हम उसकी प्रैक्टिस करना चाहेंगे और उसकी प्रैक्टिस करके आप लोगों को देखते हैं कि एक बार आप लोग भी कोशिश करना, जैसे सेंटेंसेस में दिखाऊंगा, आप लोगों से पूछूंगा, आप लोग अपने दिमाग में सोचना, आंसर तो मैं बता ही दूंगा, राइट। थोड़े से सेंटेंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, बट मैं समझता हूं कि आप लोग अभी समझ गए कि इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है और किस तरह से होता है, कितने तरह का होता है और इसका क्या स्ट्रक्चर होता है। थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत है, राइट। प्रैक्टिस करते हैं दोस्तों। वेकअप, उठो, राइट। हरी अप, जल्दी करो। बी क्वाइट, बी क्वाइट, चुप रहो। सिट हियर, यहां बैठो। होल्ड दिस, इसे पकड़ो। कॉल हिम, उसे फोन करो या फोन करो। वेट ए बीट, थोड़ा इंतजार करो। अब नेक्स्ट देखते हैं हम। लिसन टू मी, लिसन टू मी, लिसन टू मी, तो क्या होगा, मुझे सुनो। ओपन द डोर, दरवाजा खोलो। ईट क्विकली, जल्दी खाओ। रीड दिस केयरफुली, इसे ध्यान से पढ़ो। स्माइल, मुस्कुराओ। हेल्प मी, मदद करो। क्लोज द डोर, प्लीज सिट डाउन। बी हैप्पी। कितने सिंपल सिंपल सेंटेंसेस है दोस्तों, देखिए और समझिए आप। स्टे अवे, दूर रहो। क्लीन योर रूम, कम ऑन टाइम, आंसर मी, वॉक स्लोली, ड्रिंक वाटर, राइट। टर्न ऑफ द टीवी, प्लीज गिव मी अ पेन, टेक रेस्ट। कितने आसान है और कितना इजीली आप इन चीजों को कर पाओगे, राइट। कितना इजीली बोलना, कितना आसान होगा आपके लिए। यस और नो। प्लीज शो द वे, कम विथ मी, डोंट बी लेट। यहां ध्यान दीजिए, कोई सब्जेक्ट नहीं है। नेगेटिव है, क्या आ गया, डोंट। रेस्पेक्ट देना है, प्लीज, राइट। हेल्प अदर्स, स्पीक द ट्रूथ, फॉरगिव मी, टेक आउट योर बुक्स, गो आउटसाइड, प्लीज कम इन। ये सारे के सारे जितने भी सेंटेंसेस हैं, जो डेली यूज वाले सेंटेंसेस हैं, ये आप लोगों को मेरी वेबसाइट पे इसकी पूरी लिस्ट मिल जाएगी, जहां से आप लोग पढ़ेंगे, समझेंगे और प्रैक्टिस कर पाएंगे, राइट। बहुत ही आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए। अगर आप प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है और वो प्रैक्टिस के सारी सीटें आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट के ऊपर। स्टॉप, स्पीक लाउडली, डू इट इमीडिएटली, कॉल दिस नंबर, सीट स्ट्रेट, क्लीन दिस, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, रेस्पेक्ट अदर्स, प्लीज स्पीक स्लोली। किसी से भी हमने बोलना, धीरे बोलो, प्लीज स्पीक स्लोली। डायरेक्ट हम बोलेंगे स्पीक स्लोली तो थोड़ा सा बुरा लगेगा, तो हमने क्या बोला, प्लीज स्पीक स्लोली। हम कोई काम कर रहे हैं, कोई हमें डिस्टर्ब कर रहा है, प्लीज स्पीक स्लोली, राइट। ठीक है दोस्तों। लिसन केयरफुली, टेल मी योर एड्रेस, एडमिट योर मिस्टेक, डू योर होमवर्क, बिलीव इन योर सेल्फ,
फोकस ऑन योर गोल, रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स, है ना, अपने माता पिता का सम्मान करें, रेस्पेक्ट योर पेरेंट, ठीक है। लिसन केयरफुली, ध्यान से सुनिए। टेल मी योर एड्रेस, मुझे अपना पता बताइए। टू योर होमवर्क, तो अपना होमवर्क करें। फोकस ऑन योर गोल, फिर अपने लक्ष्य पर ध्यान दीजिए, ठीक है। बहुत ही सिंपल है दोस्तों, क्लियर हो पा रही है, समझ पा रहे हैं आप लोगों को। मैं फिर दोबारा बताना चाहूंगा कि ये सब सारी लिस्टें आपको हमारे वेबसाइट पे मिल जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट, वहां से डाउनलोड कीजिए और वहां से प्रैक्टिस कीजिए। तो दोस्तों आपने देखा कि इंपरेटिव सेंटेंसेस हमारे डेली लाइफ में कितने जरूरी है, और इन छोटे छोटे सेंटेंसेस को बोलने से ही आपकी इंग्लिश फ्लुएंसी शानदार तरीके से बेहतर होगी। इन्हें प्रैक्टिस करते रहें और जल्द ही आप इंग्लिश में कॉन्फिडेंटली बोल पाएंगे। लेकिन दोस्तों अगर आप अपनी इंग्लिश और भी तेजी से इंप्रूव करना चाहते हैं और आप एक स्ट्रक्चर्ड और आसान तरीके की खोज कर रहे हैं जिससे आपका स्पोकन इंग्लिश एकदम परफेक्ट हो जाए, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा मेरे द्वारा लिखी गई बुक स्पोकन इंग्लिश मास्टरी। अब प्रश्न ये उठता है कि आप लोग इस किताब को क्यों लें, स्पोकन इंग्लिश मास्टरी की बुक आप लोगों को क्यों लेनी चाहिए। दोस्तों यह जो किताब है, यह बुक स्पेशली हिंदी बोलने वालों लोगों के लिए डिजाइन की गई है। इसमें ग्रामर के मुश्किल नियम को बिल्कुल आसान तरीका से समझाया गया है। रियल लाइफ कन्वर्सेशन और प्रैक्टिकल एग्जांपल्स की मदद से आप तेजी से इंग्लिश में फ्लुएंट बन पाएंगे। हर चैप्टर के साथ डेली प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस हैं जो आपकी इंग्लिश को बहुत जल्दी इंप्रूव करेंगे। वोकेबुलरी, प्रोनाउंसिएशन और सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए स्पेशल चैप्टर भी इसके अंदर इंक्लूड किया गया है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, देर करने की जरूरत नहीं है, अपनी इंग्लिश को नेक्स्ट लेवल तक ले जाने के लिए आज ही स्पोकन इंग्लिश मास्टरी को ऑर्डर कर लीजिए और बहुत जल्द फ्लुएंट और कॉन्फिडेंट इंग्लिश बोलना शुरू करें। ठीक है दोस्तों, याद रखिए आपकी सफलता आपके ही हाथों में है। मेहनत करें, प्रैक्टिस करें और इंग्लिश के मास्टर करें। ठीक है, तो दोस्तों अब तक आपने इंपरेटिव सेंटेंसेस को अच्छी तरह समझ लिया, लेकिन अब मैं आपको एक खास चीज सिखाने वाला हूं जो आपकी इंग्लिश को बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगी। तो वह क्या है? फ्रेजल वर्ब इंपरेटिव सेंटेंस। ये बहुत खास चीज है, ये कोई नहीं पढ़ाएगा आपको, बहुत मिल जाएंगे इसके ऊपर क्लासेस इंपरेटिव सेंटेंसेस पे, लेकिन इसको किसी ने नहीं कवर किया हुआ। फ्रेजल वर्ब वे वर्ब होते हैं जिनमें एक वर्ब के साथ प्रीपोजिशन या एडवर्ब जुड़ा होता है और जिससे उनका मीनिंग पूरी तरह बदल जाता है। जैसे मैं बोलता हूं गेट अप, सिट डाउन, लुक आफ्टर, इस तरह से। इंपरेटिव सेंटेंस में फ्रेजल वर्ब जब आप बना देते हो तो क्या करना होता है? इसमें कुछ नहीं करना है। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? इसका स्ट्रक्चर होता है फ्रेजल वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सिंपल है दोस्तों, फ्रेजल वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, मैं बोलता हूं गेट अप, उठो, सिट डाउन, बैठ जाओ, कम इन, अंदर आ जाओ, गो आउट, बाहर जाओ, टर्न ऑन द फैन, टर्न ऑन। टर्न ऑन क्या है? टर्न ऑन, टर्न ऑन एक फ्रेजल वर्ब है। टर्न ऑफ द टीवी, टीवी बंद कर दो, पंखा चालू कर दो। अगर किसी चीज को स्टार्ट करना है टर्न ऑन और बंद करना है तो टर्न ऑफ। लुक आफ्टर योर हेल्थ, हेल्थ, लुक आफ्टर किसको बोलते हैं? ध्यान रखने को बोलते हैं। लुक आफ्टर योर हेल्थ यानी अपने सेहत का ध्यान रखो, करेक्ट। इस तरह से आपको मैं बोलूं कि फोन उठाओ, पिक अप द फोन, राइट। ये सब कुछ मैं आप लोगों को दे दूंगा, पूरी स्लाइडें मैं आप लोगों को दे दूंगा। मैं बोलता हूं किताब को नीचे रख दो, पुट डाउन द बुक। मैं बोलता हूं कि जारी रखो, पढ़ाई जारी रखो, या तो आप बोलोगे कि कैरी ऑन योर स्टडी, कैरी ऑन स्टडी, इस तरह से आप बोलते हैं। तो फ्रेजल वर्ब्स को याद करने के लिए कुछ दोस्तों ट्रिक्स हैं। अगर आपको फ्रेजल वर्ब याद करने में दिक्कत होती होगी, लेकिन आपको मैं एक बहुत ही आसान ट्रिक दे दूंगा और उस ट्रिक के द्वारा आप फ्रेजल वर्ब को याद कर पाएंगे। फ्रेजल वर्ब के लिए क्या ट्रिक है? वो ग्रुप टेक्निक है। फ्रेजल वर्ब को याद करने की टेक्निक है ग्रुप टेक्निक, राइट। क्या है? ग्रुप टेक्निक। आप समझिएगा, जैसे हमने यहां पर ध्यान देखिएगा, दीजिएगा, ये क्या है? टर्न। मैंने बोला था ना टर्न ऑन और टर्न ऑफ। टर्न ऑन टेलीविजन को टर्न ऑन करना है, पंखा को टर्न ऑफ करना है। टर्न ऑफ बंद करने को, टर्न ऑन चालू करने को बोलते हैं। और टर्न का मतलब क्या होता है? मोड़ना और घुमाना होता है। ठीक है, सो हमें एक साथ इसको पूरे ग्रुप में करके आपको कर लेना है याद। जैसे टर्न ऑन, टर्न ऑफ, टर्न अप, आवाज को बढ़ाओ। कभी हम बोलते हैं कोई वॉल्यूम बढ़ाना है तो
टर्न अप बोलते हैं आवाज बढ़ाने को, एंड टर्न डाउन क्या बोलते हैं, आवाज को कम करने को। ठीक है, ये कितना आसान है अगर हम इस चीज को एक साथ ग्रुप करके आप फ्रेजल वर्ब को याद कर सकते हैं। लुक मतलब देखना होता है। अब ये देखिए, लुकअप किसी को हमने बोला तो लुकअप करने का मतलब होता है खोजो या ढूंढो। लुक आफ्टर देखभाल करने को बोलते हैं। लुकआउट यानी सावधान रहो। लुकआउट, लुकआउट का मतलब सावधान रहना है। इसी तरह से अगर हम देखें, गेट, गेट का मतलब होता है पाना। गेट अप उठो, गेट आउट बाहर जाओ, गेट रेडी तैयार हो जाओ। यस और नो, कितना आसान है ये फ्रेजल वर्ब से। इनसे आप क्या कर सकते हैं, इनके थ्रू आप आसानी से, और आप बेहतर और फाइन इंग्लिश बोलने के लिए अगर आपको चाहिए होगा तो आप इस तरह से कर सकते हैं। करेक्ट, ये सब सारा आप फाइन इंग्लिश बोलने के लिए यूज कर सकते हैं फ्रेजल वर्ब का यूज। फ्रेजल वर्ब आपके इंग्लिश को पॉलिश कर देती है। ठीक है, और फ्रेजल वर्ब को याद करने का तरीका क्या है, इनको ग्रुप में कैटेगराइज करके रोज आपको थोड़ा थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है। आपको कुछ भी याद नहीं करना, क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। बार बार मेरी वीडियोस को देखिए, बुक लीजिए, बुक को पढ़िए और प्रैक्टिस कीजिए। कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं। ओवर द टाइम आप देखेंगे कि आप कुछ भी आपकी सोच ही हो जाएगी कि आप कुछ कोई भी बात सोचना होगा तो आपकी सोच पहले इंग्लिश में हो जाएगी और उसके बाद पता चलेगा कि आप इंग्लिश बोलना शुरू करते हैं। राइट, क्या करना है, एक चीज पहली बात यह है कि आप जो कुछ भी अभी से पढ़ाई करें, आप अगर पढ़ते हैं, ध्यान रखिए आपको बोल बोल के पढ़ना है। क्या करना है, बोल बोलकर पढ़ाई करना है। और आपको जब फ्रेजल वर्ब की अगर हम बात करें तो इनको क्या करना है, ग्रुप में कैटेगराइज करके आपको बार बार पढ़ना है। ग्रुप में कैटेगराइज करके बार बार पढ़ेंगे, रट्टा नहीं लगाना है। बार बार पढ़ेंगे, अपने आप दिमाग के अंदर बैठ जाएगा, आसानी से बैठ जाएगा। और फिर उसके अलावा केवल बार बार पढ़ना ही नहीं है, आपको अपने एवरीडे कन्वर्सेशन में इसका इस्तेमाल करना है। अगर आप ये तीन चीज रेगुलर रूप में करेंगे तो फ्रेजल वर्ब आपको हमेशा के लिए अपने आप ही आपके दिमाग में बैठ जाएंगे और याद रहेंगे। और फिर क्या होगा, फिर आपकी जो इंग्लिश होगी वो फ्लुएंट इंग्लिश हो जाएगी, शानदार इंग्लिश बन जाएगी, पॉलिश्ड इंग्लिश आप बोल पाएंगे। समझ पा रहे हैं आप लोग, क्लियर हो रहा है? सो दोस्तों, आज आपने इंपरेटिव सेंटेंसेस और फ्रेजल वर्ब को एकदम सही तरीके से सीखा है, और यकीन मानिए ये दोनों टॉपिक्स आपके स्पोकन इंग्लिश को बहुत तेजी से बेहतर बनाएंगे। हालांकि फ्रेजल वर्ब के ऊपर मेरा एक और भी यूट्यूब पे वीडियो है। फ्रेजल वर्ब इस टॉपिक के साथ हम अभी कभी एक बार करेंगे पूरी तरह से फ्रेजल वर्ब को। मैंने इंपरेटिव सेंटेंसेस के अंदर इसके क्या रोल होते हैं ये आप लोगों को बताने की कोशिश की। दोस्तों, मैं आप लोगों का दिल से एक बार आप लोगों का धन्यवाद करना चाहूंगा और ये कहना चाहूंगा कि आप लोग भरोसा रखें, आप इंग्लिश के अंदर बहुत जल्द फ्लुएंट बोलने लगेंगे। आपकी मेहनत, आपका आत्मविश्वास और आपका नियमित अभ्यास आपको सफलता तक जरूर लेकर जाएगा। इंग्लिश सीखना कोई मुश्किल काम नहीं है, यह सिर्फ आपकी कंटिन्यूटी पर और आपके डेडिकेशन आपसे मांगता है, और मुझे पूरा यकीन है कि आप में ये दोनों ही खूबियां भरपूर हैं। दोस्तों, अब मैं आप लोगों से एक विनम्र निवेदन करना चाहूंगा कि आप लोगों को मेरी मेहनत को, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका और ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। आपके एक लाइक से मेरा मोटिवेशन दुगुना बढ़ जाता है। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस का आपको तुरंत मिल सके। दोस्तों, एक बार दोबारा अगर मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा कि अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग को बेहद सरल, स्ट्रक्चर और प्रैक्टिकल तरीके से इंप्रूव करना चाहते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करता हूं मेरी किताब स्पोकन इंग्लिश मास्टरी। ये किताब स्पेशली केवल ऐसे लोगों के लिए जो बनाया गया है जो लोग इंग्लिश बिल्कुल ही नहीं बोलते हैं, हिंदी भाषा में हिंदी में बात करते हैं या लोकल रीजनल लैंग्वेज में बात करते हैं। इसमें रियल लाइफ कन्वर्सेशन के एग्जांपल्स हैं। आसान और प्रभावी ग्रामर रूल्स के साथ आपकी कंफ्यूजन बिल्कुल ही खत्म हो जाती है। वोकेबुलरी और प्रोनाउंसिएशन पर स्पेशल ध्यान दिया गया है। रोज प्रैक्टिस करने के लिए इसके अंदर आपको एक्सरसाइजेस मिलेंगे। इस किताब को खरीदिए, इसे पढ़िए और इसे प्रैक्टिस कीजिए। आप बहुत जल्द इंग्लिश आपकी इंप्रूव हो जाएगी। आप जब इंग्लिश बोलेंगे तो लोग बोलेंगे, आपसे पूछेंगे कि आपने इंग्लिश इतनी आसानी से कैसे इतनी जल्दी सीख ली। याद रखिए, आपकी इंग्लिश का सपना बहुत करीब है। रोजाना थोड़ा थोड़ा एफर्ट करना है, लगातार प्रैक्टिस करना है और आपको अपनी मेहनत पर विश्वास करना है। दोस्तों, अब अगले क्लास में फिर मिलेंगे एक नया टॉपिक को लेकर। तब तक कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। हमेशा याद रखें,
you can do it. All the best. Keep signing.